हाँ, तो आगे देखते हैं। आज अब हम चर्चा करते हैं लिमिट के बारे में। पर आप सोचेंगे कि फंक्शन पर से लिमिट पर आ गई। तो मैं बताना चाहता हूँ, फंक्शन का जो कंसेप्ट है वो लिमिट में से ही निकला है, इसलिए लिमिट को जानना बहुत ज़रूरी है। तो लिमिट को कंसेप्ट को अच्छे से सीखने समझने के लिए मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं, उस पर हम देखते हैं। पहले सर्कल देखते हैं। सर्कल से पहले रेक्टेंगल के बारे में सोचिए आप। अगर रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो आपको क्या करना होता है? सिंपल, लंबाई गुणा चौड़ाई, एरिया निकल आता है। लेकिन सर्कल का एरिया निकालना इतना आसान नहीं है। इसको निकालने के लिए हमें कुछ आइडिया लगाना पड़ता है, जुगाड़ जुगाड़ लगाना पड़ता है। कैसे? कि ये तो इसकी रेडियस हो गई और ये परिधि हो गई इसकी, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। अब इसके क्या किया हमने? 4 हिस्से कर दिए, ठीक है। और इन इन हिस्सों को रीअरेंज कर दिया यहाँ पर इस हिसाब से, ठीक है। तो ये तो रेडियस है इसकी, और इसकी आधी परिधि इधर आ जाएगी और आधी परिधि इधर आ जाएगी, ठीक है। और ये पाई आर। अब फिर आगे हमने किया, इसके और हिस्से कर दिए ज़्यादा, 4 से 8 हिस्से कर दिए, ठीक है जी। और इनको रीअरेंज किया तो ये ऊपर 4 आ गए, 4 और 4 8, ठीक है। तो ये आधी वाली आधी पर्दी इधर ही आएगी और आधी पर्दी नीचे आएगी, देख लो। अच्छा, ये रेडियस ही रहेगी और ये आधी पर्दी पाई आर रहेगी, क्योंकि पूरी पर्दी होगी 2 पाई आर, तो आधी पर्दी पाई आर। अब इस हिसाब से अगर हम अनंत टुकड़े कर दें, इस सर्कल के अनंत टुकड़े कर दें, तो ये जो सर्कल आ रहा है, गोलाई आ रही है, वो एकदम सीधी हो जाएगी। रेडियस तो पहले से ही सीधी है, हर जगह सीधी है, देख लीजिए। और ये जो इसकी पर्दी है वो क्या बन जाएगी? एक लाइन में आ जाएगी, सीधी एकदम। अनंत टुकड़े करने पर, धीरे धीरे टुकड़े करते जाएं और अनंत तक टुकड़े करते जाएं तो ये लाइन सीधी हो जाएगी। तो ये लाइन ये लंबाई बनेगी। लंबाई की क्या वैल्यू है? पाई आर। और ये चौड़ाई आर। इसका मल्टीपल कर दीजिए, पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया निकल आया। तो ये क्या है? लिमिट की ताकत है, ठीक है जी। लिमिट को समझाने का इससे अच्छा कोई और आइडिया हो ही नहीं सकता। अच्छा, और देख लेते हैं लिमिट के बारे में, जिससे आपका ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 2, 1/0 बराबर अनंत, अनडिफाइंड फाइव, कुछ भी बोल लीजिए। ये उत्तर कैसे आया, यहाँ तक कैसे पहुँचे कि 1 में 0 से भाग दे दें तो अनंत आ रहा है? क्यों आ रहा है? हाउ वी विल कैलकुलेट, यानी कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे किया था किसी मैथमेटिशियन ने, वो देखते हैं। अगर 0 से तो हम सीधा कर नहीं सकते, हमें इसका कोई मेथड मालूम नहीं है, तो हम क्या इसमें करते हैं कि 0 के जो आसपास की वैल्यू है उनको लेते हैं। अच्छा, 0.01 लिया और इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10। अगर इससे छोटी वैल्यू ली और तो 100 आ गया। इससे भी छोटी वैल्यू ली, यानी छोटी, इनमें से छोटी वैल्यू लेते हुए जाएंगे तो हम 0 की तरफ अग्रसर होंगे, ठीक है जी। क्या होंगे? इन वैल्यू को जितना छोटा करते जाएंगे तो हम, ऐसा टाइम आएगा एक कि हम 0 पर पहुंच जाएंगे। अच्छा, अब इधर वैल्यू क्या हो रही हैं? बढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं, बढ़ते बढ़ते कहाँ तक ये पहुंच सकती हैं? अनंत तक पहुंच सकती हैं। तो इससे हमें मालूम चला कि अगर 1 का 0 में डिवाइड करें तो अनंत उत्तर आता है। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, x 0 की ओर अग्रसर हो रही है, 1/x, x यानी 0 को यह रिप्रेजेंट कर रही है, बराबर अनंत। जैसे जैसे x 0 की ओर अग्रसर हो रही है, ये वैल्यू 0 की नीचे वाली जो वैल्यू हैं ये 0 की ओर अग्रसर हो रही हैं, तो उत्तर हमारा अनंत की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी लिमिट क्या हो गई? अनंत हो गई, ठीक है जी। ये लिमिट की ताकत देखिए आपने। और एक और एग्जाम्पल लेते हैं लिमिट लिमिट के ऊपर। हाँ जी, ये है 1/अनंत बराबर 0, यानी 1 में अनंत से डिवाइड करें तो 0 आ रहा है। यहाँ तक हम कैसे पहुँचे? ऐसे ही देखिए। तो
क्या किया हमने इसके लिए कि अनंत पर ना आकर के हमने कोई और वैल्यू ले ली। इसके आसपास तो नहीं होगी 10, चलो देखते हैं। 1/10 बराबर आएगा 0.1। एक में अब इस वैल्यू को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, 100 कर दी तो 0.01, 100 को 1000 कर दिया, फिर आ गया ये देन 0.01 आ जाएगा। 1000 को और आगे बढ़ा दिया तो ये 0.001 आ गई। ऐसे ही इसको बढ़ाते बढ़ाते कहाँ तक पहुँच जाएंगे, अनंत तक। तो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही है नीचे वाली, वैसे वैसे ये वैल्यू जीरो की ओर अग्रसर हो रही, देख लीजिए। 0.1 था, 0.01, 0.001, 0.001, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते कहाँ ये जीरो पर पहुंच जाएगी। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू इन्फाइनाइट 1/x बराबर 0। यानी x जैसे जैसे अनंत की ओर अग्रसर हो रही है, ये नीचे वाली वैल्यू जैसे जैसे अनंत की ओर अग्रसर हो रही है, तो हम कहाँ पर पहुंच रहे हैं, जीरो पर। तो इस तरह से हमने इसकी वैल्यू जीरो कैलकुलेट कर ली। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं।